नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। सोनू की खबरों को हम रोज़ दिखाते हैं और रोज़ कमेंट्स में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, आपकी बहुत सारी बातें भी होती हैं। हम वो तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि TRP चाहिए होता तो उसका इंटरव्यू करते। कुछ चीज़ें जो आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ सोनू के लिए ही नहीं है, ये आप सभी के लिए है कि कैसे कोई वायरल होता है तो उसकी ज़िंदगी होती है। वो लाइमलाइट भरी ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं रहती है जनाब, वो सिर्फ चंद दिनों की मेहमान होती है और अब उसमें आपको संभल कर चलना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उस दौरान अपनी ज़िंदगी को किस ओर लेके जाना है, किस रूप में देखना है। इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस हुए, बहुत वायरल हुए, सबके ज़बां पे कुछ दिनों के लिए उनका नाम आया, पर वो नाम गायब हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। रानू मंडल है हमारे साथ वो छोटा सा बच्चा है जो गाया करता था, जो वायरल हुआ था। हमारे साथ वो काचा बादाम वाले भी हैं। हम सब जानते हैं, हम सबको याद है कि वो वायरल हुए, लेकिन वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद जब वो गायब हो जाते हैं तो कोई उनकी सुध भी नहीं लेने पहुंचता। आपको याद है ज्योति जो बहुत फेमस हुई थी कोरोना काल के दौरान, अपने पिता को वो गुरुग्राम से दरभंगा अपने घर लेकर साइकिल से आई थी। ज्योति पर फिल्म बनाने की बात हुई, ज्योति के घर कई डायरेक्टर्स, कई लोग उमड़े, ज्योति की मदद के लिए कई लोगों ने आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बाद सब ज्योति को भूल गए। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। इन दिनों वायरल बॉय, ये कहना गलत नहीं होगा सोनू को, लेकिन ये चीज़ सोनू को भी समझने की बेहद ज़रूरत है कि उसे अपनी ज़िंदगी को किस ओर लेकर जाना है। यूं बौखलाने से, यूं चिल्लाने से, यूं भागने से कुछ नहीं होने वाला है। सोनू यदि पढ़ना चाहता है तो फिर जितने भी लोगों ने आगे हाथ बढ़ाए, जितने लोगों ने मदद का आश्वासन दिया, सोनू सूद से लेकर सुशील मोदी तक, चिराग पासवान से लेकर पूर्व सांसद RK सिन्हा तक, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर पटना के खान सर तक, सभी ने सोनू को मदद करने की बात कही, क्योंकि ये बच्चा पढ़ना चाहता था या है। इन दिनों जो सोनू के साथ हो रहा है, ये शायद सोनू के लिए बेहद नया है, पर ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हमने कई लोगों को इस तरह से देखा है, उभरते हुए, वायरल होते हुए, चमकते हुए और फिर गायब हो जाते हुए। वक्त है संभलने का। इस तरह से झुंझलाकर सोनू, ये वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिर जो लोग वायरल होते हैं वो वाकई चंद दिनों के लिए ही वायरल होते हैं और उसमें उन्हें संभलने की बहुत ज़रूरत है। ज़रा ये वीडियो देखिए। 4 बजे तुम लोग माथा मुंह खराब करने आए रहे। कौन इंटरव्यू कर रहा है? देखिए किस तरह से सोनू चीख रहा है। और ये पहला वीडियो नहीं है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं हमारे पास जहाँ कई मीडिया उनसे सवाल करने गए, कई यूट्यूबर्स उनसे सवाल करने गए। सोनू झुंझला रहा है, सोनू दौड़ रहा है, अपने गले को पकड़ रहा है, छाती को पीट रहा है। ये आचरण शायद सोनू के लिए सही साबित ना हो, ये आचरण शायद सोनू के हक में ना हो। जो लोग सोनू की मदद को आगे आए थे, सोनू को चाहिए कि यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप बेशक उन आश्वासनों पर जाएं। आपको जो मदद करने की बात जिन लोगों ने कही है, जिन लोगों ने कहा है कि आपका स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, जाइए आप। बेशक आप IAS बनिए और अपने भविष्य को सुधारिए। जिस जज्बे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सोनू गया था, वो जज्बा अब दिख नहीं रहा है। सोनू कभी यूट्यूबर बनते नजर आता है, उसने अपनी यूट्यूब
अकाउंट बना लिया है, वो मोटिवेशन देगा। 11 साल का बच्चा मोटिवेशन देने की बात करता है, जिसे खुद मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में सोनू को ज़रूरत है कि अपने ज़िंदगी को संभाले, ना कि बिगड़ जाए उसकी ज़िंदगी। और इस तरह से एक बार फिर से मैं ये सबसे अपील करना चाहती हूँ कि कोई भी शख्स जब वायरल होता है तो वो चकाचौंध भरी दुनिया वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो बस कुछ दिनों के लिए रहती है। इसलिए आपको ज़रूरत है संभलने की। इस वक्त में भी जब आपके पास चारों तरफ से आप लोगों के साथ घिरे हुए हैं, उस वक्त भी आपको ज़रूरत है संभल कर चलने की, सब्र के साथ चलने की और अपना भविष्य बनाने की। फ़िलहाल इसमें इतना ही। और एक बार फिर से सभी से अपील है कि आप भी सोनू से सीखें, बचें और अपनी ज़िंदगी को संभल कर चलाएं। नमस्कार।